जी सर। एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट, जिसको हम हिंदी में भारतीय पत्रकार संघ AIJ कहते हैं, उसका आज ये एक शानदार कार्यक्रम गुजरात प्रदेश इकाई ने रखा है। इस नवसारी में जहाँ 400-500 पत्रकार साथी AIJ के पधारे हैं और आप सब भी आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। भारतीय पत्रकार संघ AIJ सन 2014 से पूरे देश भर में अपने सिद्धांतों पर, अपने उद्देश्य पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अभी हम लगभग 24 राज्यों में और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में अपने AIJ की टीम बना चुके हैं। लगभग 73,000 पत्रकार साथी इस भारतीय पत्रकार संघ AIJ के राष्ट्रीय परिवार से जुड़े हुए हैं। पूरे देश के इन पत्रकारों की जो चैनल है उसमें एक दूसरे को कभी भी कहीं कोई समस्या का सामना करना पड़ता है तो वो अपने स्टेट प्रेसिडेंट के माध्यम से, अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से और जो राष्ट्रीय कार्यालय है उसके माध्यम से अपनी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, उनका समाधान प्राप्त होता है उन्हें। अगर कोई लखनऊ का बंदा है और अहमदाबाद आया है या गोवा गया है और अगर उसे कहीं कोई समस्या है तो वो अपने इस परिवार में से किसी भी स्थानीय साथी को सूचित कर सकता है या वो अपने स्टेट प्रेसिडेंट के थ्रू यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट से चर्चा करते हैं और उनकी समस्याओं का लगभग समाधान हो जाता है। सर आगे का प्लानिंग क्या अभी पत्रकारों के लिए क्या प्लानिंग है सर? Yes, क्योंकि आज खास करके पत्रकार का सम्मान किया गया, तो पत्रकार के लिए क्या है आगे जाके खास क्या होने वाला है वो हमें बताइए। यस, जैसे आप और हम सभी पत्रकार साथी हैं, हम हमारे स्थानिक स्तर पर, हमारे जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, प्रदेश स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर जितने कार्यक्रम होते हैं, हम पत्रकार साथी उन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सारे जो कार्यक्रम होते हैं या खेल के होते हैं, हम जाके वहाँ कवरेज करते हैं। वहाँ हम उनके सम्मान समारोह का कवरेज करते हैं, लेकिन हमारा सम्मान कहीं कोई नहीं करता है। भारतीय पत्रकार संघ AIJ अपने पत्रकार साथियों को अपना बंधु मानता है। उनके सम्मान के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनकी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए काफ़ी सारे कार्यक्रम करता है। उसके अंदर पहला जो है समस्त पत्रकार साथियों का शानदार और बेहतरीन सम्मान होना, क्योंकि हर पत्रकार सम्मान के लिए काम करता है। हम में से कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी समाज, पॉलिटिक्स, कार्यपालिका, न्यायपालिका और समाज के बीच सेतु के रूप में गुजार दी, लेकिन हम लोगों को कभी भी स्थानिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर या सामाजिक या प्रशासनिक स्तर पर बहुत कम सम्मान किया जाता है। जो सम्मान किया भी जाता है तो विशिष्ट विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का होता है कि कोई किसी विचारधारा का है तो कुछ लोग कोई सम्मान करेगा, कोई अन्य किसी विचारधारा का है तो उस संगठन के, उस पार्टी के, उस राजनीतिक दल के या उस समुदाय के या उस समाज के लोग सम्मान करते हैं। भारतीय पत्रकार संघ राष्ट्रीय एकता, उसकी अखंडता और सबको साथ लेकर चलकर आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस सिद्धांत पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग अभी तक देश भर में 25 से ज़्यादा राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के विभिन्न संस्थानों, चिकित्सा संस्थान हो, शिक्षा संस्थान है, कोचिंग संस्थान है और अन्य संस्थानों से MOU किया हुआ है, जहां पत्रकार जगत के बच्चों को अगर हायर एजुकेशन में जाना है या हायर स्कूल के एजुकेशन में कोचिंग करना है तो वहाँ उन्हें बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। उनसे हमारा MOU है। पारुल यूनिवर्सिटी है, अभी निम्स यूनिवर्सिटी से हो रहा है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटी में। पारुल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके गुजरात में है। इसी तरह से हम चिकित्सा के लिए भी काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। आयुष्मान योजना का जो शुभारंभ हुआ उससे 2 साल पहले से हम लोग पत्रकार जगत के साथियों के लिए विभिन्न हॉस्पिटल से हमारा MOU है और काफ़ी बड़े पैमाने पर उन्हें वहाँ से लगभग निःशुल्क या हाफ पेमेंट पर अच्छी बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलती रही है। और हम हर साल हज़ारों पत्रकार साथियों और उनके रिश्तेदारों को चिकित्सा और हायर एजुकेशन में
बहुत सारी मदद करते हैं। और हम लोगों का जो उद्देश्य है वो हमारी जो देश भर की चेन है पत्रकारों की, उसके थ्रू एक दूसरे का किसी भी समस्या का समाधान हो। अभी आप यहाँ बैठे हैं, अगर मुंबई में अगर आप में से किसी को भी कोई काम है तो, या कोई आपके परिजन को प्रॉब्लम हुआ है तो वहाँ आपके अगर रिश्तेदार नहीं भी है तो वहाँ AIJ के साथी है, तो वो एक दूसरे की समस्या का समाधान करते हैं। क्योंकि पत्रकार वही बनता है जो क्रांतिकारी भावना का होता है, जो संत नहीं बन सकता, जो नेता नहीं बन सकता, लेकिन उससे ऊपर उठकर वो पत्रकार बनता है। अपनी विचारधारा को जो देखता है, जो समाज में होते घटना घटित होते हुए देखता है, उसको अपने शब्दों में ढालता है। लेकिन उसके लिए बहुत कम लोग समर्पित होते हैं। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर के हजारों पत्रकार संगठन हैं, सभी अपने तरीके से अच्छे से पत्रकारों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय पत्रकार संघ AIJ बहुत ही बेहतर से काम कर रहा है। आज हमारा लगभग 361वां ये कार्यक्रम है। आज ही आसाम में भी कार्यक्रम है और बड़ा उदयपुर राजस्थान में भी है। देश भर के 460 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग 40 बड़े बिग ऑफिस है हमारे पूरे देश भर में, जो जहाँ से उनकी मदद होती है। और यह पूरा निःशुल्क है। पूरे देश भर में ऐसा पहला संगठन है जो निःशुल्क तरीके से ये कार्य कामकाज करता है। आप सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय पत्रकार संघ AIJ है क्या। हम ना जिंदाबाद की राजनीति में विश्वास रखते हैं, न किसी की मुर्दाबाद में। हम लोग कोई धरना नहीं देते हैं, कोई ज्ञापन नहीं देते हैं, किसी तरह की शासन से प्रशासन से किसी तरह की मांगनी नहीं करते। हम लोग शुद्ध रूप से एक परिवार है। आप हमारे परिवारजन हैं। डेस्क पर बैठे हुए बंदे जो हाकर है, पेपर बांट रहा, वो हमारा परिवार है। जो संपादक है, जो मालिक है, वो हम सब एक है। हम उनके हितार्थ काम करते हैं। रही बात पत्रकारिता के दौरान उनके कर्तव्य के चलते उन पर होने वाले हमले और पुलिस की रिपोर्ट का, तो आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें, आप जब भी कोई बड़ा सा काम करते हैं, अच्छा सा काम करते हैं, तो उससे बुरा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उससे जो प्रभावित होता है वो निश्चित तौर पर जो आखिरी उसका जो हथियार है वो है पुलिस द्वारा गलत तरीके से फंसा देना या हमला करना। तो इस तरीके से जो काम होते हैं उसके लिए देश भर में हर राज्य में अपने अपने तरीके से कानून बने हुए हैं। अगर इसकी संख्या गुजरात में जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गुजरात की सरकार को, गुजरात के प्रशासन को निश्चित तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर समाज के सेतु के रूप में काम करने वाले पर इस तरह से अगर हमले होते रहे तो समाज में बहुत गलत संदेश जाता है और उन्हें पत्रकारों की मदद करना चाहिए। जहाँ तक हमारा जो है AIJ आप सबके साथ खड़ा है और निश्चित तौर पर अगर हमारे पास इस तरह का कोई मैटर आता है तो हमारा संगठन आपकी मदद करेगा। सर, गुजरात के अंदर कई तौर पर न्यूज़पेपर चल रहे हैं। वो न्यूज़पेपर के रजिस्ट्रेशन के लिए RNI का रीजनल ऑफिस बन जाए, जैसा आपके माध्यम से कुछ होने वाला है। देश भर में 1,15,000 से ज़्यादा टाइटल RNI से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हर मोहल्ले में, हर शहर में कई सारे रजिस्ट्रेशन है। बहुत अभी आप ही से पूछा जाए कि आप 50 पेपर के नाम बता दे तो आप नहीं बता पाएंगे 1,15,000 में से। इसलिए अगर इसको प्रदेश स्तर पर ले आएंगे तो बहुत नुकसान होना है। अगर वो सेंट्रलाइज है तो बहुत अच्छा है, सरकार बेहतर काम कर रही है इसी।